हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके लिए आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, अनुपमा में क्या हुआ, परी बगावत पे है और प्रेम का झूठ पकड़ा गया है। गौतम की चांदी ही चांदी है, बिल्कुल। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्यारा ने धूम मचा दी है और बिल्ली फैमिली एक हो गई, बढ़िया। और क्योंकि मैं तो हीर का क्या ही कहना, बद दिमाग नहीं कहूंगी, बेदिमाग कहूंगी, जिसका दिमाग ही नहीं है। सो बहुत कुछ है आपके रिव्यूज में सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे रिव्यूज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं सबसे पहले अनुपमा के रिव्यूज से। अंजलिना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए बार बार तुझसे ने कहा था, उसको समझाया था राही को, पहले प्रेम से बात करो। उसको जब प्रेम बात ठीक से वो तब वक्त निकाल के या थोड़ा आराम से बात करेंगे। नहीं, उसको जल्दी करना है। क्या है, अगर वाकई उसने घोटाला किया है गौतम ने तो आएगा ना। अभी क्या बात है, अभी डर सच होगा क्योंकि उनके बेवकूफ़ियों की हरकतें ऐसा है। अदप्री के अपने उसके प्रेम कि जिस तरह से, जैसे वनराज का जैसे गुस्सा दिखाया था, तो क्योंकि प्रेम नॉर्मली सब्र दिखाता है। अंजलि जी, आप सही कह रहे हो कि कहीं ना कहीं राही भी थोड़ा, उसको भी वनराज की तरह गुस्सा आ सकता है क्योंकि जूनियर वनराज। और तीसरी बात यह है कि अम, जिस तरह जिस तरह प्रेम अनु, देखो, क्योंकि माँ बाप से सबसे ज़्यादा हक है, उसको संभालना है क्योंकि पूरी परिवार साथ है। और ये भी है कि संभाले क्योंकि एक धागे में बहुत में उलझे हुए हैं। जब से भाई गौतम रहना चाहती तो बाकी सबका चक्कर में फंस गया, क्योंकि वैसे भी वो कोई भी शाह से नहीं जुड़ना चाहती थी, इसलिए वो अमीर लड़कियों से, खानदान से लड़कियां आना चाहिए, यही तो वसुंधरा चाहती थी। इसलिए जल्दबाजी में राजा और परी का शादी टूटना, राही और प्रेम वैसे भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, माही उसके हिसाब से जा रही है तो उसके लिए ठीक है। और जो हाँ में हाँ होता है तो वही सब कुछ होता है। और गौतम का क्या, ओ माय गॉड, क्या वो इस्तेमाल करता है। गौतम कहीं ना कहीं जुड़ा है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ परी, मैं तो हैरान हूँ। और प्रेम, आपने सही कहा था अंजू जी, मैंने भी ये नोटिस किया था कि अपने के अलावा उसने कोई उसको स्टैंड नहीं लेना है। और सिर्फ अंश बोल रहा है, राही बोल रहा है, क्या जरूरत है, पूरी बात तो तहकीकात करते, क्योंकि सबूत जाना जरूरी है ना। वो थोड़ी ना हाँ मैंने किया था। सी, जब अनुपमा सबूत निकाल के ही हम बात करेंगे, ऐसा हुआ था, होने के बाद भी यही हुआ था, तो बिना सबूत क्यों मानेंगे। क्योंकि प्रेम घोटाला नहीं बताया, वो बताना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बाकी सब ये ये कैसा बात कर रहे थे अनुपमा से, ये हस्बैंड वाइफ की बात है, सीरियसली। ये कौन सी फैमिली है। अभी क्या है, राही को ये छोड़ेगा और वसुंधरा को बहुत खुशी होगी। मैं एक बात बताऊं, सबसे अच्छी बात क्या होता है कि बुराई सिर्फ टेम्परेरी होती है, सिर्फ कुछ समय के लिए, और बाकी अच्छा आना ही आएगा। क्योंकि क्या है कि पहली बार अनुपमा को थोड़ा कंफ्यूज लगे कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जैसे क्या है ना, अगर बंद मुट्ठी है तो एक मुट्ठी, एक यूनाइटेड होता है, एक जुट होता है, तब और बहुत स्ट्रांग होते हो। लेकिन अब अगर बंद मुट्ठी खुल जाता है ना तो बिखर जाता है, जिसे रिश्ते में भी होती है।
कई बार आपको सही होके भी गलत दिखते हो। अगर सही तरीके से नहीं बात करेंगे ना, तो अब गलत भी सही हो जाता है। तो यही गौतम इस्तेमाल करें तो अनुपमा को क्या है ना, कि आप कुछ समय आप कुछ हद तक सबको समझा जा सकते हैं। बाकी कुछ हद से आपके ज़िंदगी आपके हाथ में भी होती है। माना हम कई बार हम उलझा जाते हैं, हम या आपको थोड़ा उलझा जाते हैं हम लोग को, कि कई बार आप अगर आप जैसे एक चीज़ ढूंढने के लिए और नॉर्मली उस जगह ढूंढने के बजाय कि कोई और जगह ढूंढना चाहिए, तभी आपको वही भी आपको वो मन का हालत भी ऐसा होता है। तो इसलिए हम ऐसे ही करना चाहिए रिश्ते में भी। कई बार हम कोई और छोटी सी खुशियाँ डाल सकते हैं, कहीं शुरुआत करना पड़ता है। और राही बहुत जल्दबाजी, हमेशा जल्दबाजी, बिना सोचे ऐसे ही बोलना है, ऐसे जल्द करना है, आराम से नहीं, थोड़ा वक्त देना चाहिए। सबूत तो मिलना है, चांस बताने से क्या होता, कोई भी बताने से कुछ नहीं होता। आपको मतलब क्या, आपको सबूत ढूंढना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। क्योंकि विश्वास के साथ जब रिश्ते उलझा जाते हैं ना, मौके में रहते हैं, वसुंधरा जी कई बार मौके में रहती है, किसके साथ कोई भी गलत वो कोई भी हो, इवन अनजाने में ही वो होता है। अगर प्रार्थना करें तो ठीक है, पर कोई और नहीं कर सकते। प्रार्थना तो सास की बहू है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अनुज जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा का आज कहना बिल्कुल ये तो सही था कि औरत चाहे बहू कितनी ही कोशिश कर ले, पर वो इस घर बेटा बेटी कभी नहीं बन पाती। और परी तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है। मैं राजा को तलाक नहीं दूंगी, मैं सब उनको बताऊंगी, मैं वो करूंगी। और हम तो सोच रहे थे कि शायद ये थोड़ा सेंसिबल तरीके से बात करने जाएंगे दोनों, लेकिन ये तो दोनों के दोनों गुस्से में उफनते हुए गए हैं। आज जब अनुपमा किंजल से ये सब बातें कह रही है तो उसे अपना अतीत याद आ रहा है, जब ये इनके कि मशीन में कपड़े सूख जाएंगे, वो खाना खाने मतलब सच में क्या सासें ऐसी ही होती हैं कि बहुओं को खाना ना खाने दें, कि मतलब उनको बस मशीन बना के रखें। मतलब बात तो ऐसी थी जो दिखाई गई है तभी तो। और ये जो उसने, और ये तो उसका जो वनराज ने कहा ना कि तुम्हें इस घर का ध्यान होता है या तुम इस परिवार को अपना मानती, तो उनके सुख, क्योंकि जो है वनराज जो है, क्या बाकी आता जानता नहीं था कि वो एक में 4 मिलाकर नमक मिर्च लगा के बताएगी। वो चाहे और अब ये बा क्यों इस अनुपमा के में रहती है कि ये मेरे लिए सब करे, क्यों भाई। और अब वनराज कहाँ है जिसके पीछे ये इतनी मरी रहती थी। और मुझे तो आज और औरत चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने ससुराल की कभी हो ही नहीं पाती। ये बात तो आज अनुपमा के उसमें हमने देख ली अच्छे से। वनराज ने कितनी बार तो इसे ये कमरे से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, और मतलब जब मन आया घर से निकाल दिया, जब मन आया। वो तो अनुपमा थोड़ी बाद में जब दबंग हो गई थी, कह रहे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये मतलब बदनामी मोहल्ला देखे तो सही है भाई, हमें क्या है। और जब तक वहाँ से जब वो पुराना वो है। और राही और अंश के बारे में अब हम क्या ही कहें। इन लोगों ने जो है कहते हैं ना कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये ना तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है ना कुल्हाड़ी पर पैर मारे हैं, इन्होंने तो सीधे सीधे अपनी गर्दन दे मारी है। और जब अनुपमा से राही ने बात करी है तो उसने कहा कि उसको प्रेम से बात करके तब आगे कुछ करना। और जब प्रेम कह रहा है, उसने कमरे में कह दिया है ऑलरेडी कि मैं अपने हिसाब से पापा से बात कर लूँगा, तो कम से कम थोड़ा सा शांत तो रहो। और अनुपमा भी यही बात कह रही है, वो प्रेम भी यही कह रहा है, पर दोनों भाई बहनों को सब्र ही कहाँ है। और इसको गौतम को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
जब उसको सब कुछ पका पकाया थाली में मिल रहा है तो वो क्यों कुछ एफर्ट करेगा सारा कुछ, क्योंकि अब इसकी भी माही की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जो है इस एम्पायर पर राज करें, और ये करेंगे तो बहुत जल्दी। और जिस दिन माही ने ये गौतम का ये सपना पूरा कर दिया, उस दिन ये माही भी इस घर से आउट होगी और इसकी ज़िंदगी से। और जब उसकी कितनी कुटिल मुस्कान थी जब माही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आपको इसका क्रेडिट मिले। सच में बड़ी कुटिल मुस्कान थी उसके चेहरे पे। और ये किंजल कैसी माँ है, मतलब हर चीज़ हर बात के लिए हर चीज़ के लिए इसको अनुपमा का ही चेहरा देखना होता है। अगर अभी अनुपमा नहीं होती तब ये क्या करती, कि क्या कुछ हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती या क्या करती फिर ये। आज बा का ये कहना सही था कि अगर वहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी महाभारत छेड़ी या जो भी या वहाँ पे कुछ भी पंगा हो गया तो बात और बिगड़ जाएगी, बिगड़ेगी ही। और क्योंकि ये दोनों काम बनाने नहीं, ये बिगाड़ने ही गए हैं वहाँ पे। और आज जब माही ने ये कहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप गौतम को सीईओ की पोस्ट दे दें, तो सबके चेहरे लटक गए। और ये राही ने जो बोलना शुरू किया है तो वो तो फिर चुप होती ही नहीं है। और मतलब ये हमेशा ये हवा के घोड़ों पर क्यों सवार रहती है। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि कभी यह इसको गरम गरम खा के अपना मुंह जलाना ज़रूरी है क्या है। ये थोड़ा ठंडा करके सोच के समझ के ये कोई फैसला नहीं ले सकती। आज इसकी वजह से सब कुछ जो है बिगड़ गया। और ये मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि ये प्रेम को जो है राही से मतलब प्रेम ने राही से बताया क्यों नहीं कि जो हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है कंपनी में, वो इसकी वजह से हुआ है। चलो पहले इनकी परी और राजा का या जो भी था शादी का वो था, अब तो सब कुछ थोड़ा बहुत तो नॉर्मल था। और ये जब अपने कमरे में बैठा था तो तभी क्यों नहीं बता दिया जब ये प्रेम ने इसने इसको बताया कि अंश के बारे में, अंश ने बताया है कि अंश ने गौतम की ये बात सुनी और ये तो कब तभी क्यों नहीं बोल दिया कि परी वो सॉरी राही ये नुकसान मुझसे हुआ है, तुम इस बात को थोड़ा संभल कर बोलना। अब उसने भी आधी अधूरी बात सुन के अपना फैसला ले लिया कि गौतम फ्रॉड कर रहा है। अरे कम से कम कुछ तो छानबीन करो। और जब ये बात अनुपमा कह रही है तो ना तो राही ने सुनना है और ना ही अंश ने सुनना है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। और आज हमें जो प्रीकैप में दिखाया गया है, जब ये प्रेम जो है उससे राही से बात कर रहा है और उस अनुपमा को उसमें वनराज की झलक दिखाई दे रही है। और जो है इसका अनुपमा का जो है सिक्स सेंस जो है बहुत ही तगड़ा है। उसको जो जो महसूस आभास होता है, जो महसूस होता है वो लगभग जो है 100% तो नहीं कह सकते, हाँ 99% तो ठीक ही होता है। और जब उसने कहा है कि प्रेम थोड़ा सा, तो उसने कहा कि ये हम दोनों के बीच की बात है, आप इसमें मैं नहीं बोलेंगे। इस मतलब अब तो प्रेम ने भी अनुपमा की ही बेइज्जती करने की कसम खा ली है क्या। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज सच में परी का जो बिहेवियर था वो गलत था, लेकिन अनु ने भी सही कहा कि उसके अंदर का पूरा गुबार निकल जाने दो, उसे रो लेने दो ताकि उसका मन हल्का हो। लेकिन आज अनु ने सही कहा कि लड़कों को माफी मिल जाती है लेकिन बहू को नहीं। बहू को बेटी समझते ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए बेटी कहते हैं। लेकिन मुझे तो किंजल पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। अरे जब देखो तब मम्मी ही क्यों, तुम कब मैच्योर बनोगी। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुम सास बन गई, फिर भी तुम कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती। पति तो निकम्मा है ही, वो बात बनाने के बजाय बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। और तुम कुछ मत करो, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहो, जब पहले भी तुम्हें मम्मी ही चाहिए थी सारी बातों के लिए। लेकिन ये नहीं सोचा कि मम्मी ने शादी कर ली तो उन्हें भी उनकी जिंदगी गृहस्थी बसाने दो। लेकिन नहीं, हर एक बात पे मम्मी मम्मी मम्मी। अरे बंद करो यार मम्मी,
जिंदगी बर्बाद कर डाली, अनुज और अनुपमा का रिश्ता तोड़वा दिया, फिर भी तुम लोगों को शांति नहीं मिली। अभी भी मम्मी आप ही संभाली। क्या सबका ठेका लेके रखा है क्या? तुम लोग कब मैच्योर हो गए? राखी दवे की बेटी और इतनी बुजदिल। राखी देवी तो कितनी स्ट्रांग थी, सबको नाके चनो चबाती थी वो। और ये देखो किंजल फट्टू। परी का रोल भी नेगेटिव कर दो और उससे वो जबरदस्ती अपने ससुराल में रहे और पुलिस का सहारा ले, क्योंकि परी जो कुछ भी कर रही है ना वो सही कर रही है। इन लोगों की अक्ल तो ठिकाने लगानी ही चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए। ये क्या बात हुई कि वसुंधरा देवी का ईगो हर्ट हुआ इसलिए तलाक हो जाएगा? और जिस गौतम ने इतना कुछ कर दिया, ये पराग को इतनी भी शर्म नहीं कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी वो देवता हो गया। और परी जिसकी छोटी सी गलती उसके लिए बड़ी बन गई, उसको माफी नहीं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती, गलती दोनों की होती है। अगर परी की है तो राजा की भी है। राजा ने क्यों परी से बातें छुपाई वो भी बता देता, जैसे अब प्रेम कर रहा है। जिसके घर में तलाक नहीं होता, अब उस घर में तलाक की बाढ़ आने वाली है। और ये माही बेचारी, इसकी कोई काम नहीं आता, खुद ही अपनी सुहागरात की सेज सजा रही है। और कितनी बेशर्म है, अपने ही भाई बहनों के बारे में बुरा किसको बोल रही है, जिसे सब पता है, जो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। और ये इडियट यूज हो भी रही है उसके हाथों। और कितनी मजेदार बात है ना कि गौतम को बेचारे को कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ये माही राही और प्रेम ही कर रहे हैं, सॉरी अंश कर रहे हैं। अनुपमा के बच्चे खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और सब कुछ सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। ये अंश और राही, जब अनुपमा ने कहा कि पहले प्रेम से बात कर और उस सच्चाई तक पहुंच, उसके बाद ही कुछ करना। लेकिन मैं तो प्रेम की भी गलती यहाँ पे मानती हूँ कि प्रेम की भी गलती है। जब राही ने तुम्हें कमरे में बताया तो तुम्हारा काम था बताना कि वो गलती मुझसे हुई थी, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैं मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये तमाशा ही नहीं होता। लेकिन नहीं, प्रेम को नहीं बताना है, सिर्फ चुप रहो चुप रहो। अरे क्या बात हुई, अगर दम है तो बताओ ना प्रेम, क्यों छुपा रहे हो? वो भी अपनी पत्नी से बातें छुपा के क्या फायदा? अगर बता देते तो इतना कुछ नहीं होता ना। और खुद ही गुस्सा किए जा रहे हो राही के ऊपर। वाओ। और ये माही सच में गौतम के हाथ का खिलौना है, और वो खिलौना है कभी उसके हाथ में कभी इसके हाथ में। और अब कहती है कि गौतम का सीईओ बना दो, तो क्या पेपर वर्क हो गया? और यही बात पे अंश ने, पहले राही ने आवाज उठाई, बाद में अंश बोला। इसलिए वसुंधरा ने बोला कि हाँ अब तुम भी सुबह सुबह जहर उगल दो। अब प्रेम को घर से बाहर निकाल, सॉरी अंश को घर से बाहर निकाल देंगे, तो ये प्रार्थना का इडियट है क्या? कभी खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेगी या नहीं? पति घर छोड़कर पति को घर से निकाल दिया और ये यहीं पे रह रही है, ताकि गौतम और इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे। क्योंकि बीटीएस तो देख ही चुकी हूँ, प्रार्थना का फोन पे वो गौतम बात कर रहा है और कह रहा है कि वो आराम कर रही है, फोन मेरे पास है। हो गई ना गलतफहमी। दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन प्रार्थना ये बात कब समझेगी तो पता नहीं। खुद के लिए स्टैंड लेना कब सीखेगी और अपने पति के लिए। गजब, वसुंधरा कोठारी का अपमान हुआ तो इतनी बड़ी बात हो गई कि वो डाइवोर्स दे दे। और जब सा परिवार वाले यहाँ आए थे तब मोटी बा रात दिन बापूजी का अपमान करती थी, तब ये पराग को नहीं दिखा? क्योंकि वो भी तो एक बुजुर्ग ही थे ना, वसुंधरा से तो बड़े ही थे, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। और मीता को भी अपने बेटे से कोई प्यार नहीं, अगर प्यार होता ना तो अपने बेटे का घर नहीं उजाड़ती। मानती हूँ कि राही ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन प्रेम की भी तो गलती है ना, उसे बता देना चाहिए था राही को सब कुछ। अगर राही आशा भवन से भागती नहीं तो वो भी आज पढ़ी लिखी होती। और ये माही क्यों भूल जाती है कि तुझे तो तोसू अनाथ आश्रम में फेंकने वाला था। अगर अनुपमा नहीं होती तो आज तू भी पढ़ी लिखी नहीं होती। तो खुद को ग्रेट तो मस्ती समझ, क्योंकि राही अनुज कपाड़िया की बेटी है, तो उसमें बिजनेस करने की
सेंस वह तुझसे भी ज्यादा अच्छी है, जो खुद घर से भाग गई, अनाथ आश्रम के बच्चों को पाल रही थी, तो वो पढ़ाई कब करती? फिर भी उसने 10 पास तो किया, लेकिन फिर भी उसमें नॉलेज है बिजनेस चलाने का। और अनुपमा इतनी कमजोर माँ साबित क्यों हो रही है? जब देखो तब हाथ क्यों जोड़ती रहती है भाई? बेटी वाली है तो क्या हाथ जोड़कर ही खड़ी रहेगी हर बार? कमजोर माँ क्यों दिखा रहे हैं अनुपमा को, वही समझ में नहीं आ रहा है। और किंजल से आज तक कुछ हुआ है? जो अब होगा, जब देखो तब मम्मी मम्मी करती रहती है। कोई सिचुएशन से खुद तो लड़ो यार, सब कुछ अनुपमा पे ही डालना है। सही कहा बा ने, इतना कुछ हो गया, अभी गरम गरम माहौल है, उस पे फिर से ये बाप बेटी घी डालने चले गए हैं। ये लोग समझदारी से काम कब लेंगे वो पता ही नहीं। गौतम के लिए कहावत सही है, दोनों सर कढ़ाई में और दोनों हाथ। सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब बंद मुट्ठी खुलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसे ही परिवार होता है। परिवार जब तक एक मुट्ठी में, एक साथ यूनिटी में चलता है तो बहुत सारी और बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर सकता है, मगर जैसे खुलता है, अलग अलग होता है, तो छोटी सी समस्या से भी हिल जाता है। बढ़िया रिव्यू, आपका पूरा रिव्यू बहुत अच्छा था, मगर ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच। तो सुजाता जी क्या कहती हैं? सुजाता जी कहती हैं कि गौतम को सब परोस के मिल रहा है, यानी कि पका पकाया मिल रहा है। गौतम को एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपमा के बच्चे ही इतने बेवकूफ हैं। तो बिल्कुल सही कहा सुजाता जी, मैं भी यही समझती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। और ख्याति जी क्या कहती हैं? ख्याति जी का कहना ये है कि माही बेशर्म है, इसमें अब कोई शक नहीं है। माही को जो चाहिए उसको मिल गया, एक करप्ट पति जो उसकी बातें भी मानेगा, और माही उसके लिए सब कुछ करेगी जो उसकी इच्छाएं हैं, और जो इच्छाएं माही रखती है वो भी पूरी करेगी, और जो नेगेटिव इच्छाएं हैं वो भी पूरी करेगी। तो माही एकदम से अपनी फैमिली से अलग हो गई है, गौतम का ही अब गाना गा रही है। तो बेशर्म तो डेफिनेटली है माही। तो थैंक यू सो मच आप सबका इस रिव्यू सेशन के लिए जो अनुपमा का था। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से कियारा ने जो है इन सब घर वालों को जो लताड़ा है ना, वो बहुत बढ़िया था। और जो है जब वो कृष्ण ने बोला है कि जो है तू ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, या जो भी उसने बोला था, और आज उस सब को उसने कियारा ने जो सच का आईना दिखाया है वो माइंड ब्लोइंग था। कह रहे कि काश आप लोगों में एक रीढ़ की हड्डी भी होती। बिल्कुल सही, वरना ये लोग सबके सब जो है ना बिना रीढ़ की हड्डी के ही हैं, स्पाइनलेस हैं ये लोग। अरे ये कावेरी पोद्दार जो है ये कैसे भूल गई कि अभीरा और ने इन लोगों के लिए क्या क्या किया है। और सिर्फ ये संजय बंसल के बहकावे में आके उन लोगों को घर से निकालने चली थी। और जब तानिया ने भी कुछ बोला है कि तो कह रहे कि आपके बारे में कुछ भी बोला तो मेरा तुमसे सीरियस वाला झगड़ा हो जाएगा। और कृष्ण को तो उसने अच्छे से धो ही दिया कि तुम्हारे हर उस फैसले में, हर डिसीजन में अभीरा और अरमान ने साथ दिया, और तुम कैसे उनके खिलाफ हो गए। और दादी सा ये सब अपना शर्मिंदगी से अपना सिर झुका के खड़े हुए थे। और इधर मायरा के स्कूल में वो कुछ मायरा बोल रही है कि मैं आपसे कुछ गलत चीज़ मांगूं और ये करूं, और मैं मेरे मम्मी पापा स्कूल में ना आए। अच्छा हुआ कि आज वो लोग पहुंच गए टाइम पे, नहीं तो आज शायद ये मायरा को उसकी क्लास टीचर सस्पेंड करवा ही देती। और मतलब एक बच्चे के कहने के आधार पर क्लास टीचर कैसे जज कर सकती है? अगर आज ये अरमान और अभीरा ना होते तो मायरा तो आज गई काम से, मतलब गई थी, चली गई। वो तो जब उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती, और जो उसने अरमान ने कहा कि हम दोनों लॉयर्स हैं, और पहले तो क्लास टीचर को ही धोया कि आप एक बच्चे के गवाही के आधार पर
दूसरे बच्चे को आप उसको एक क्रिमिनल कैसे जज कर सकती हो, या उसको क्रिमिनल कैसे बोल सकती हो कि उसने ये काम किया ही होगा। उधर अबीर की जब आंखें खुली हैं तो उसने वरुण को अपने कमरे में देखा, और वरुण ने भी उसको पहचान लिया है कि ये तो जो है उसका अबीर और अबीरा और अरमान का कोई वो है। रॉक स्टार को तो वो वैसे ही जानता है। कल मैं इसका वो वीडियो बना लेता हूँ और फिर मतलब वो या फोटो ले लेता हूँ, फिर वीडियो तो बन ही जाएगा। लेकिन तब तक फ़ोन बज गया और अबीर ने उसको पकड़ा है, लेकिन वो किसी तरह से उसको भाग गया है। उधर जब अरमान ने कहा कि हम दोनों लॉयर्स हैं, और उसने मायरा का बनाया हुआ 9 जो है बता दिया कि ये मायरा ऐसे 9 बनाती है और ये अलग है। इसका मतलब किसी और ने, और उस जो लड़की है दिया, उसकी माँ कह रही है कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ये है। फिर हम तो आपके संस्कारों का या परवरिश की टेस्ट ले रहे हैं ना। तो और कह रहा है कि हम सीसीटीवी वो निकलवाते हैं, फुटेज निकलवाते हैं, कैमरे में देखते हैं, और जो भी अब जो है मुजरिम होगा वो सामने आ जाएगा। और अब मायरा हैरान परेशान सी देख रही है कि ये उसके सिर्फ एक बार के कहने पर इन दोनों ने उस पर विश्वास कर लिया। और जब ये पता चल गया कि जिया ने ही मार्क्स बदले थे, तो अब तो जिया की और उसकी माँ की दोनों, मतलब जिया तो ने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन उसकी माँ की शक्ल देखने लायक थी। और तब मायरा ने जो बोला है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि वो फेक वीडियो है, लेकिन मैंने फिर भी उन पर बिलीव नहीं किया। तो उन्होंने मेरे एक बार के कहने में ही मुझ पर विश्वास कर लिया, और उसने जो सबके सामने बोला कि मैं अपनी बिल्ली फैमिली से मेरे बहुत प्यार करती हूँ, और उसने अब ये भी प्रॉमिस ले लिया कि हम तीनों अब कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर ये संजय बंसल ने फिर अपनी जो है जहर उगलना शुरू करा ही था अभी कि उनको जाना चाहिए ये, और अभी इतने में तब तक कि मायरा कैसा सोचेगी, इतने में मायरा की खिलखिलाहट सुनाई दी, और उसके चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि वो तो अभी चाहता ही है कि अरमान अबीरा इस घर से चले जाएं। और जब बाकी अभी तो कावेरी पुत्तर कुछ कह ही रही थी कि हमने तुम्हारा साथ दिया, और अभी कुछ और आगे बोलती तब तक ये लोग घर आ ही गए हैं। और तब तक जब ये अपने कमरे में आए हैं तो मायरा को वो उसका गुड लक चार्म मिल गया है। और गुड लक चार्म मिलने का मतलब है, अगर जब ये खो गया था तब इनके ऊपर ये मुसीबतें आई थी, अब गुड लक चार्म का मिलना इनके लिए, इसका मतलब इनका लक वापस आ गया। तब तक अभीर का फ़ोन आ गया। अभीर ने बता दिया कि वरुण मेरे साथ था, और कैसे पहुंचा ये भी पता चल गया कि दोनों शराब के नशे में धुत थे इसलिए। और अब जो है अब नाम भी पता चल गया, अब इतना तक पता चल गया कि उसका नाम वरुण है, गाड़ी नंबर उनके पास है ही। तो अब इनके जो है हाथ इसके गिरेबान तक पहुंचने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, लेकिन आज जिस तरीके से क्यारा ने सबको बोला है ना, वो बहुत बढ़िया था कि हमारे अंदर तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। बिल्कुल सही। सब लोग कुछ नहीं बोल पाए, और कावेरी पोद्दार भी इस बात पर सहमत थी कि अबीरा और अरमान को घर छोड़ के चले जाना चाहिए, जबकि उन्होंने इतना कुछ किया घर के लिए, और तानिया को भी सही सुनाया है। लेकिन जिस दिन ये बात पता चलेगी ना, संजय बंसल अब बहुत कुछ बोल रहा है ना, तब जब पता चलेगा कि ये जो वरुण है उसको इन्वेस्टर ये तानिया थी, और तानिया को पहले से पता था कि उसने ये वीडियो बनाई है, तब देखते हैं संजय बंसल और ये काजल का मुंह कैसे उतरता है, या फिर वो लोग क्या कहते हैं। क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है,
जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। और आज जिस तरीके से स्कूल में उस बच्चे ने किया जो गलत था, कि तुम माफी मांग अपने पेरेंट्स के लिए, और उसने उसके मार्क्स चेंज किए और कहती है कि उसने बाथरूम में जाकर मार्क्स चेंज किए, तो वो प्रिंसिपल के पास लेकर जा रही थी। तब अबीरा ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। और आपने एक बच्चे की बात सुन के आपने बोल दिया कि इसने ही गलती की होगी, लेकिन आपने सबूत देखा, आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सच है या झूठ है, आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की, और आप सीधा फैसला सुना रही है मेरी बेटी को और प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जा रही है। तब उसने कहा कि मुझे मार्कशीट दिखाइए। तब उसने कहा कि ये मायरा ने किया ही नहीं है, क्योंकि मायरा इस तरीके से 9 नहीं लिखती है। और उसने उस लड़की का भी रिपोर्ट देखा, जिसमें दिखा कि देखिए, नहीं रिपोर्ट नहीं देखा, उसने कहा ये मेरी बेटी ने नहीं किया। तो ठीक है, हम अब सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, जिसने भी ये किया होगा वो पकड़ा ही जाएगा, और फिर आप उसे रस्टिकेट कीजिएगा इस स्कूल से। तब वो लड़की सामने आती है कि प्लीज मुझे रस्टिकेट कर मत करिएगा, मैंने ये किया है। और उस औरत, उसकी मम्मी ने तो इनकी परवरिश पे उंगली उठा दी। तो बेटा, तुम्हारी बेटी ने तुम अपनी बेटी को कैसे परवरिश दी है जो इस तरीके से काम कर रही है? शर्मिंदा तो तुम्हें ही होना पड़ा ना, जो बढ़ चढ़ के अबीरा और अरमान को बोल रही थी और उसकी बेटी के खिलाफ। चलो, आज जाकर हमारी बिल्ली फैमिली फिर से हैप्पी फैमिली बन गई। जिस तरीके से उसने माइक में भी कहा कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया है, वो गलत नहीं है। गलत वो अंकल थे जिन्होंने मेरे मम्मी पापा का वीडियो बनाया, और मैंने उस दिन जो माफी मांगी जो गलत था, इसलिए मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। वाओ मायरा बेटा, बहुत बढ़िया किया आपने। अगर तुम्हारे जैसी बेटी हो समझदार, तो उन माँ बाप का सर तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और इन लोगों को की जो बातें चल रही थी कि वो लोग घर से चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पे मतलब उनको आने में देर हो गई स्कूल से, इसलिए दादी बोल रही थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तो ये संजय बंसल क्या बोल रहा था, जहाँ ये दोनों रहेंगे वहां पे प्रॉब्लम खड़ी ही होगी, कुछ ना कुछ तो बखेड़ा कर कर ही आएंगे। लेकिन जब इन तीनों को खुश और हंसते हुए देख देखा, तो संजय बंसल का तो चेहरा ही उतर गया। 440 वोल्ट का झटका लग गया क्या जी फूफा साहब को, उन दो तीनों को खुश देख के। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मायरा ने खुद ने कहा म्याऊं, तो मैं आऊं, बोलिए। मेरी भी स्माइल दिल तक नहीं जाती थी, और ना ही मम्मी पापा की आंखों से दिल तक नहीं जाती थी स्माइल। आज मायरा ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन, कि चलो कम से कम ये लोग तीन फिर से हैप्पी फैमिली बन गए, और तीनों हैप्पी रहना चाहते हैं। और उसने खुद ने ही कह दिया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम भागेंगे नहीं, इसका सामना करेंगे। अब इतनी छोटी सी बच्ची बोल रही है, सच में आज अरमान और अबीरा की आंखों में आंसू थे, हमारी आंखों में भी आंसू थे कि इतनी सी बच्ची कितना प्यारा बोल रही है कि हम यहाँ से नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे। और कान्हा जी हमारी प्रार्थना भी सुनेंगे। लो, कान्हा जी ने प्रार्थना भी सुन ली, अबीरा के हाथ में उसका लकी चैम भी आ गया जो वो कछुआ था। और यहाँ पे अबीर ने भी फोन कर लिया, अबीर वहां पे दारू पी रहा था और ये दोनों भी रहे थे, तो दोनों को एक ही, इसको भी इनके ही घर में लाके पटक दिया। और ये वरुण पहले उठा और बोलता है कि इसका भी वीडियो बनाता हूँ। ये लड़का पागल हो गया है। अब उसने कहा है कि जहाँ पे उसका कोई फंक्शन में जाने के लिए अबीरा वहां जाने वाली है, और वहां जाके पूरा इसका भांडा फोड़ेगी वरुण का। और वहीं पे 3-4 लोग हो गए जो अरमान और अबीरा का साथ देंगे, क्योंकि वो लोग भी इस आईए वीडियो का सच जानते हैं, यानी वो भी इसी काम पे वो लोगों का कुछ शायद वो काम करते होंगे, सोशल वर्क, इसलिए वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मानेंगे। और यहाँ पे उसे क्लीन चिट मिलेगी अबीरा और अरमान को, वरुण तो पकड़ा ही जाएगा, तभी तो तानिया का नाम सामने आएगा ना। लेकिन आज मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग जिस तरीके से कियारा ने सबकी एक एक की धुलाई की है ना, जिस तरीके से उसने जो बोला है ना, वो बढ़िया था। मजा आ गया कि मैं यहाँ क्यों ना हूँ। जब आप लोगों किसी का मुसीबत में साथ ही नहीं देना है, तो कल उठ के मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मुझे भी इसी तरह घर से जाने के लिए बोल देंगे।
उससे पहले मैं ही चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ में जो मुसीबत में खड़े नहीं होते और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये डायलॉग सबसे बेस्ट था कि आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। वाह, बहुत अच्छा था। और स्कूल वाला सीन भी अच्छा लगा, और हमारी बिल्ली फैमिली भी एक हुई, वो भी अच्छा लगा। और जिस तरीके से अबीर ने भी सारा सच बता दिया, वो भी अच्छा लगा। अगर वो उतना दारू पिया ड्रिंक की नहीं होती और वो उसका सर ये नहीं होता तो वो उसको पकड़ लेता। वो चिल्लाता, लेकिन उसने वो वॉल्यूम बढ़ा दिया गाने का कि अगर अबीर आवाज भी दे तो कोई उसकी आवाज ना सुन पाए। लेकिन आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा। अब वरुण की बैंड बजेगी, क्योंकि अब तक नाम नहीं पता था, अब नाम भी पता चल गया। गाड़ी नंबर तो दे ही दी है ऑलरेडी, नाम जानना था वो भी पता चल गया। और पकड़ना भी चाहिए, और ऐसे लड़कों को सजा भी मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए स्कूल का सीन मुझे बहुत पसंद है, और एज यूजुअल विद्या माधव बहुत अच्छे से देते हैं। लेकिन कैरा के मेरे को बहुत पसंद है कि तुम लोग एहसान फरामोश मोहम्मद दादी साहबी जिस तरह वो कहते हैं कि हमें शर्म आना चाहिए, क्योंकि दादी साहब से मुझे उम्मीद नहीं थी, उसको पता है। और बंसल तो बहुत जल्दी में ही बुराई बन गया है। कौन सा सच? ये दोनों की वजह से सब बाहर गए, ये बाहर गए थे तीनों। और जब वो मिला था अभिरा को, तभी उसको दोनों को पकड़ के लेके गए, नई शुरुआत करके। बहुत मुश्किल से बना था, छोटे छोटे केस लेती थी ताकि घर चला सकते और उनके साथ रहे, क्योंकि उनको संभाले जाता सारी का बिजनेस। तभी अंशुमन आए थे, वो बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके लिए। अब वो बाकी सब तो जानते हैं, जैसे कह रहे ने बताया कि आप लोग बहुत अच्छे से, वो सही कहा कि मैं ईशा फरामोश के साथ नहीं रहना चाहती। और जब स्कूल में आते हो तो कोई एक बच्ची, क्या पीयर इन्फ्लुएंस कितना मायने रखते हैं, कि अच्छे भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अरे एक और सारी तैयार कर लो, तब मैं समझ नहीं पाई किसके लिए। जैसो रिपोर्ट कार्ड में बताया है, जैसो मैं भी पूरा कहानी बता रही हूँ। ये सीन बहुत है, क्योंकि अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे ना, बच्चे माता पिता पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसके मतलब पूरी कहानी बताओ क्या हुआ, आपको पता है, तो ताकि हम उनके डिफेंड करने पहले पूरा मामला पता चले, ताकि हमारा तरफ गलत ना हो। तो इसलिए वह जिस तरह अभिमान ने हैंडल किया था बहुत अच्छे से उनको, क्योंकि वकील में भी और प्रूफ में भी क्वाइन कैसे लिखती है, ये कैसा लिखती है। और यही वो चाहे तो उस बच्ची को कंप्लेंट भी कर सकते थे, पर नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छा था जिस तरह, और फिर तीनों बिलोस जैसे मियाऊं ऐसे बोलती थी, वो बसाया था। अच्छा हुआ, सभी खुश हुए थे कि वो लोग घर से नहीं जाएंगे। पर कुछ लोग तो क्या करें, क्रिश और तानिया तो मैं आई एम रियली सरप्राइज, अभी भी उसने सच नहीं बोला था। और पर आबिरा की भाई कुछ तो कर रहा था, चलो मान गए तो इसने वो कल्प्रिट को, वो जो गलती गुनाह किया था उसे पकड़ लिया था। लेकिन चल बस वो तो चला गया, तो अभी जल्दी में ये उलझता हुआ ये इशू वो ख़त्म हो जाएगा अभी। और तानिया को भी वो डिफेंड करेगी और डांट भी लगाएगी अबीरा, क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया गया है, इसलिए वो उसने किया ये सब। पर वो बताना चाहता अबीरा को, पर उसके मन में ये भी हो सकता है कि उलझाया हुआ है कि किस मुंह से मैं बता सकती, क्योंकि वो जानती थी ये फेक है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये बदतमीजियाँ किया था उसने। अब वो फिर बदला लेने जा रही है अंशुमन कि वो समझती है कि ये मेरा, वो कैफे पे गए, उसको क्या पता था ये सब हो रहा है। और सेकंड, उसको ब्लैकमेल किया था तो उसको वो सच का मैंने उसको छुपा दिया था, तो इसलिए वो उसमें ही उलझ गई थी। डिफेंड नहीं करी, बट
ऐसे ऐसे सोच सकती है, मैं बोल रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यूज में सुचि जी ने, ख्याति जी ने और सुजाता जी ने एक टॉपिक को जो टच किया है वो सच में काबिले तारीफ है, जो क्यारा का टॉपिक है। क्यारा ने आज, आप सबने भी ये बात कही है, बिल्ली फैमिली के बारे में भी कहा है, क्योंकि दो मेन टॉपिक थे, एक तो क्यारा का, एक जो स्कूल का टॉपिक था। तो बहुत बढ़िया कहा आप सबने, और क्यारा की तारीफ की है, भरपूर तारीफ बनती है। सही कहा था क्यारा ने कि रीढ़ की हड्डी नहीं है आप लोगों की। बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 का रिव्यू। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि रवि, क्योंकि सास सीज़न 2। ये मुझे मिहिर का वैसे भी दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग ही नहीं है, कहाँ ख़राब होना क्या है। अभी उसको किसी और ने, अभी तू खुश है, किस तरह तुम ये करते हो, और फाइनली लेकिन अच्छा ही दिखाना एक बात है, लेकिन उसको इंसल्ट होगी, सबको होगा, मैं समझती हूँ। लेकिन जिस तरह प्रिका दिखा है, तुलसी को अपनी बेटे को पर थप्पड़ मारा कि तुम शादी उससे कर रही है, तुमने वादा किया था ना, तुम इससे क्या पता, हम दोनों प्यार हो जाए, मैं तुमसे बात नहीं करी, ये सब। देखो, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसने वादा किया था, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह उसने पूरी तरह उसकी फैमिली इसके सामने होना चाहिए था, ये क्या हुआ, ये फ्रॉड किया था, उसने ये सब किया था। विश्वास, प्यार, सम्मान, ट्रस्ट, ये होगा, सम्मान, विश्वास, दोस्ती। जब सुधारती तो वैसे कर दिया, फिर जिस तरह सही किया था इस बार, अब ये तुलसी का बेटा। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि परेशानी की बात है कि बिना बात की ये बताया, ये सुने, ये थप्पड़ मारे, और फिर ये तुम दूसरे प्यार करते, ये क्या है। और जिस तरह उसके अंदर की वो होता है ना, इंसान, दो इंसान होते हैं, तो अच्छा बुरा दोनों का जो जिस तरह बताया वो बहुत अच्छा था। तब से मैं यही बात खोने, तो वाकई को जो वो डिज़र्व करते हैं, किसी को इस तरह ट्रीट करना, या उसको, ये बहुत गलत बात है। 30 ईयर्स का शादी है, ऐसे छोड़ दोगे। ये वाकई उसे प्यार करते हैं, सब ये निर्णय पहले से उसको दिमाग में डाल चुकी है। उस टाइम जो बाद में खाने, वो रेस्टोरेंट के बाद, मतलब उस यूएसए ट्रिप के बाद वो मिले, या उस टाइम या उसके बाद, ये दिमाग खेल रहा है। क्योंकि उसको पूरी बात पता नहीं, क्योंकि और इसने, मिताली ने पूरी बात नहीं बताया कि परी और मिलके उसने इसके माँ बाप की शादी हिला दी, और उसके नैना भी इसमें साथ है। आपने सही कहा अंजुजेश, कहीं ना कहीं नीना के भी हाथ है इसमें, क्योंकि वो माहिर है इस तरह कहने के लिए। और तुलसी का मुझे बहुत ख़राब लगा कि कब दरार आया, कब पता ही नहीं चला। क्योंकि होता है ना, नॉर्मल शादी में अगर डिसएग्री होना या आर्ग्यूमेंट होना, डिसएग्री, लेकिन कई बार उसके बाद होता है कि आपको प्रूफ देना पड़ता है, तो आपको विश्वास नहीं करते, तो वो बहुत गलत बात है ना। ये क्यों नहीं, कुछ तो बात है, क्यों ऐसे कह रही है तुलसी। हमें खुली मन से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ऋत्विक से बात करना था, कुछ नैना से क्या है। अभी देखते हैं कैसा क्या होता है, देखता हो कैसे वो, ये नैना की कैसे फिर से आएगा, या फॉर वंस थोड़ा वॉकआउट करना पड़ेगा उसे, तुलसी को, क्योंकि मिहिर को अक्ल नहीं आएगा तब, कम से कम। क्योंकि उसने वही पिछले सीज़न में भी उसने बार बार गलतियाँ की, वो कई सालों तक वो बाहर रहे, लेकिन एक दूसरे से कभी भी अलग मन से नहीं हुए। तो देखते हैं कैसा होता है। थैंक यू सो मच सुची जी। और सही कहा आपने, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है। गुस्सा भी आपको मिहिर पे बहुत आ रहा है, बनता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, इतना पैदल दिमाग से, बाप रे बाप। और सही कहा आपने कि तुलसी को ही करना पड़ेगा सब,
क्योंकि पहले भी मैंने देखा नहीं, बट आप लोग कहते हैं तो पहले सीजन में भी तुलसी ने सब बिगड़े काम बनाए थे, अब भी उसी को करना पड़ेगा। और मिहिर तो सिर्फ गलतियां करने के लिए ही तुलसी के जीवन में है। बढ़िया रिव्यू सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.